क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? मेरा ये सवाल आप लोगों से है। अगर आपकी मसूड़ों के आसपास प्लाक या कैल्कुलस है, then you are tend to develop diabetes faster. Pregnant women should be very much careful while planning their pregnancy because उनके साथ साथ आप बच्चों की हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहे हैं। ओरल कैंसर में आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मुंह खुलना कम हो जाएगा। हमको लगता है कि ठीक है ये छाले हैं कुछ दिन में चले जाएंगे, नहीं हो सके तो इन चीज़ों का सेवन कम कीजिए। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपनी ओरल हेल्थ मेंटेन कर पाएंगे। Hello, I am Dr. Nidhi Ruparelia. I am an aesthetic dentist and endodontist. मतलब मैं आपके दांतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और उसको ब्यूटीफाई करने की पूरी जिम्मेदारी मेरी। आई एम समवन हु स्पेशलाइजेज इन मेकिंग योर स्माइल ब्यूटीफुल। क्योंकि क्या है कि स्माइल से ही तो लाखों दिल घायल होते हैं, स्माइल से तो हर चीज की शुरुआत होती है। स्माइल इज द बेस्ट कॉन्फिडेंस दैट यू कैन वेयर। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे विमेन ओरल हेल्थ के बारे में। मतलब महिलाओं के लिए दांतों की केयर करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ आवर माउथ। हमारा बॉडी जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ कोई इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी ओरल कैविटी। बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ आवर माउथ। हम लोग जो खाते हैं जो करते हैं वो पूरा बॉडी में जाता है, तो शुरुआत तो पूरी मुंह से होती है। स्पेशली औरतों में जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसमें डेंटल प्रॉब्लम्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। तीसरी, द मोस्ट कॉमन चीज़ जो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है वो है ओरल कैंसर के बारे में। दांतों का कैंसर, मुंह का कैंसर, जिसको हम लोग ओरल कैंसर बोलते हैं। ये ओरल कैंसर हम लोग किस चीज़ से होता है, किस चीज़ से हम इस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं और क्या करने से हम इस चीज़ को अपने बॉडी में और ज़्यादा फैलने से रोक सकते हैं। इसके साथ साथ हम आज बात करेंगे कि क्या हमारी बॉडी के लिए सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए जिससे हम अपनी स्माइल बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर पाए और एक हेल्दी और हैप्पी लाइफस्टाइल जिए। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? मेरा ये सवाल आप लोगों से है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक होना चाहिए? क्योंकि हमारी दादा दादी नाना नानी ने तो ये बताया है कि नमक दांत पे घिसा कीजिए, दांत और मजबूत होते हैं। लेकिन रुकिए, ठहरिए, समझिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम नमक को दांतों के ऊपर घिसते हैं तो बेसिकली हम दांत का जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको इनामल बोलते हैं, जो लाइफ में सिर्फ एक बार मिलता है, जो रीजनरेट नहीं होता, मतलब जो वापस भी नहीं आने वाला है, उसको हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। सो बेसिकली हम अपने दांत का डिफेंस मैकेनिज्म ही तोड़ रहे हैं। ये कुछ ऐसी कॉमन मान्यताएं हैं जो पुश्तों से हमारे फैमिली में चली आ रही है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं बिना कुछ सोचे समझे और जाने। आज के इस एरा में जहाँ पे हर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको रील्स में और यूट्यूब शॉर्ट्स में मिल जाता है, टॉकिंग अबाउट डेंटल हेल्थ ऑल्सो, कहीं ना कहीं हम लोग रील्स और वीडियोस देख के डीआईवाई कर लेते हैं अपने घर पे, एंड फिर सफर होने के बाद एट लास्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। आज कुछ ऐसी मान्यताएं के बारे में बात करते हैं जो हम लोग करते हैं नोइंगली अननोइंगली। कितनी हद तक ये सही है, कितनी हद तक ये गलत है। टॉकिंग अबाउट अ थिंग, एक पेशेंट था, एक बार मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे बोला, नहीं नहीं डॉक्टर साहब दांत मत निकलवाइए, मेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी। मैंने बोला, भैया ऐसे कैसे, दांत का और आंखों की रोशनी का क्या लेना देना। बट दिस इज समथिंग मिसकंसेप्शन दैट हैज बीन इनटू आवर फैमिली सिंस इयर्स। बेसिकली जब दांत निकालते हैं तो इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर जो लोकल एनेस्थीसिया की मदद से किसी भी क्लिनिक में करी जा सकती है। उसका आंखों की रोशनी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तीसरी चीज जो हमें कॉमनली क्वेश्चन करती है कि दांतों की सफाई मत कीजिए, दांत हिलने लगेंगे, मेरे दांत और कमजोर हो जाएंगे। दांतों की सफाई के बाद तो सेंसिटिविटी और बढ़ गई है, मैं ठंडा पानी नहीं पी सकता हूँ। मैं आपको बता दूं, ये तभी होता है जब आपके ये मसूड़ों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आपकी दांतों के आसपास एक प्लाक, जिसको हम लोग कैलकुलस बोलते हैं, वो एक परत जम जाती है जो बहुत सारे बैक्टीरियाओं का घर होती है। अब ऐसे पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं एंड हम वो परत निकालते हैं तो आपको लगता है कि हमारे दांत हिलने लगे, बट बेसिकली ये तो एक गलत दीवार है जिसके हिसाब से आपके दांत टिके हुए हैं। हम तो उस इन्फेक्टेड पोर्शन को क्लीन कर रहे हैं। एक और कॉमन चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि मैं ब्रश तो बहुत अच्छे से करता हूँ,
घिस घिस के करता हूँ, फिर भी मेरे दांतों में प्रॉब्लम क्यों आती है? अरे भाई साहब, घिस घिस के ब्रश नहीं करना है। ब्रश करना है सॉफ्ट या मीडियम सॉफ्ट टूथब्रश की हेल्प से करना है, और दिन में 2 बार करना है। दिन में 2 बार, मैं एक टाइम करता हूँ फिर भी ठीक है। हाँ, एक टाइम करना है, एक टाइम दिन में और एक टाइम रात में। क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं, वो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे दांतों के बीच में जम जाते हैं। अब जब हम रात को डिनर लेने के बाद, और जैसे सबको, आई एम श्योर यू वुड बी हैविंग स्वीट टूथ, रात को खाना खाने के बाद कुछ मीठा तो चाहिए, वरना खाना हजम नहीं होता है। जब हम लोग वो मीठा खाना खा के सो जाते हैं, तो जो कैविटीज होती है वो डेवलप होती है। बेसिकली जो मीठे खाने में जो शुगर होती है, इट होल्ड्स अ फर्म ग्राउंड फॉर अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिए आप एक एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं कि लो भैया आ जाओ, मेरे दांत में बस जाओ। बेसिकली हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। सो अगर आपको एक बार सुबह ब्रश नहीं भी कर रहे हैं उठने के बाद, इट इज फाइन, लेकिन रात को खाना खाने के बाद ब्रश करना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो 2 टाइम ब्रशिंग, एक दिन को और एक रात को अगर करेंगे, तो आपके लिए डेंटल प्रॉब्लम्स कुछ हद तक कम हो जाएगी। एक और कॉमन मिसकंसेप्शन जो पेशेंट्स के पास होता है वो है, डेंटिस्ट्री बहुत एक्सपेंसिव है। वो जो नुक्कड़ में भैया रहते हैं ना, वो 50 रुपए में दांत निकलवा देते हैं, दवाई भी दे देते हैं और उनके पास वापस जाना भी नहीं पड़ता। भाई साहब, आपको पता है वो दांत निकाल दिया, फिर आजू बाजू के दांत का क्या? क्योंकि क्या होता है, व्हेन वी रिमूव अ टीथ, व्हेन वी डू एन एक्सट्रैक्शन, जो आजू बाजू के दांत होते हैं वो उस जगह पे धंसने लगते हैं। अभी नहीं तो 5 साल 10 साल के बाद वो स्पेस क्लोज होगी और दांत आपके टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, बट तभी आपको डेंटिस्ट याद नहीं आएंगे। Patients always come to me and ask, dentistry is very expensive. Well, let me tell you something, dentistry is not expensive, ignorance is expensive. क्या होता है, the most common problem that we, our Indian population has is कि दांतों में कीड़े लग गए। हमारा बॉडी हमको इनिशियल सिग्नल्स देता है इन द फॉर्म ऑफ सेंसिटिविटी, बट हम क्या करते हैं, राइट साइड सेंसिटिविटी हो रही है ना, हम लोग लेफ्ट साइड से खाना शुरू कर देते हैं, तो वो कीड़ा वही रहता है। हमने उस चीज को इग्नोर किया। थोड़े दिनों महीनों के बाद जब थोड़ा सा दर्द शुरू हुआ, हम लोग गए एक लोकल केमिस्ट के पास। भैया दांतों में दर्द है, कोई दवाई दे दो, कोई दंत मंजन लिख के दो जिससे दर्द चला जाए। लोकल केमिस्ट आपको उसकी बुद्धि के हिसाब से कुछ भी दवाई दे देते हैं, आप वो ले लेते हैं और बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इतना अच्छा है कि कुछ और महीने खिंच जाता है। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि पूरी रात आपको नींद नहीं आती है, इतना ज़्यादा स्वेलिंग आ जाता है, सूजन आ जाता है, और नेक्स्ट डे आप ढूँढते हो नियरेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, और आप डेंटिस्ट के पास चले जाते हो। अब वो ये टाइम है जब मुझे या तो दाँतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा या तो मेरे को उस दाँत को निकालना पड़ेगा, एंड दिस इज़ एक्सपेंसिव। मान लीजिए आप इनिशियल स्टेज में डॉक्टर के पास चले गए और फिलिंग करवा लिया, फिलिंग कुछ हज़ार 2,000 में हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन डॉक्टर टू डॉक्टर। अब वही चीज अगर आपने रूट कैनाल करवाई, रूट कैनाल कुछ 5 से 10 हज़ार रुपए में होता ही। वही चीज अगर आपने दांत निकलवा लिया और इम्प्लांट डलवाया, पूछो ही मत, 20-30 हज़ार का खर्चा मान के जाना। सो डेंटिस्ट्री इज नॉट एक्सपेंसिव, आपका इग्नोरेंस इज वेरी मच एक्सपेंसिव। ओरल हेल्थ इज अ विंडो फॉर आर ओवरऑल हेल्थ। बेसिकली ओरल हेल्थ इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन आर बॉडी। सारी प्रॉब्लम्स मुंह से ही शुरू होती है। बेसिकली इट होल्ड्स अ पैसेज फॉर बैक्टीरिया टू गो फ्रॉम योर माउथ इनटू योर डाइजेस्टिव ट्रैक, इनटू योर ब्लड स्ट्रीम एंड इनटू योर बॉडी। So oral health is the very underrated topic which we are not addressing nowadays. हमारे लिए डॉक्टर के पास तभी जाना है, डेंटिस्ट के पास तभी जाना है जब दांतों में दर्द है, क्योंकि प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री का कॉन्सेप्ट अभी तक इंडिया में नहीं है। द आइडियल टाइम टू विजिट योर डेंटिस्ट शुड बी वंस एवरी 6 मंथ्स और ट्वाइस अ ईयर। एवरी 6 मंथ्स में वन डेंटल चेकअप इज मैंडेटरी, क्योंकि क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स जो आपका बॉडी आपको अनफॉर्चुनेटली सिम्टम्स नहीं दे पा रहा है, अगर अर्ली स्क्रीनिंग हो गया, अर्ली डायग्नोस हो गया, जो कुछ एक्सरेज और इंस्ट्रूमेंट की मदद से आपके डेंटिस्ट करते हैं, तो उस ट्रीटमेंट को हम लोग वहीं पे कैरी आउट कर सकते हैं विदाउट मच फर्दर अडू। मतलब ये है कि ज्यादा नुकसान होने से पहले इस बात को बचा लिया, तो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को हम लोग कुछ हद तक तो प्रिवेंट कर सकते हैं। इसीलिए कुछ भी नहीं है तो भी साल में 1 या 2 बार तो आप अपने डेंटिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। Having said that, why oral health is so much important is because बहुत सारी बीमारियां हम लोग इनिशियली विथ ओरल स्क्रीनिंग ओनली डायग्नोज कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी अगर आपके बॉडी में डायबिटीज है, इफ यू आर अ डायबिटिक पेशेंट, आपका हीलिंग बहुत स्लो होगा। कुछ मान्यताएं ऐसी भी है कि अगर आपकी मसूड़ों के आसपास प्लाक या कैलकुलस है, देन यू आर टेंड टू डेवलप डायबिटीज फास्टर। मतलब जो मसूड़े के प्रॉब्लम है, पेशेंट्स विद पेरियोडोंटाइटिस हैव इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ गेटिंग डायबिटीज एंड वाइस वर्सा। डायबिटीज के पेशेंट्स में पेरियोडोंटाइटिस ज्यादा देखने को मिलता है। Another conception that is there is cardiovascular diseases and dental problems have a correlation. मतलब the bacterias which are surround your teeth, जो आपके दांत के आसपास होते हैं, they do can travel into your bloodstream and into your body. कुछ डिजीजेस अगर हम लोग ओरल स्क्रीनिंग से ही रोक सकते हैं तो उनका फ्यूचर में आपकी हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट होने से हम लोग बचा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और उनके दांत ब्रिटल हो जाते हैं। सो अगर अर्ली स्क्रीनिंग कर ली, अगर हमने विटामिन D3 कैल्शियम की टैबलेट्स अर्ली लाइफ में ले ली, तो इन प्रॉब्लम्स को हम लोग कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपके मसूड़ों में ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और इरिटेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरी चीज़, मॉर्निंग सिकनेस। मतलब आपने देखा होगा प्रेग्नेंट लेडीज को ब्रश करते समय बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती है। वो इसीलिए क्योंकि आपके टूथपेस्ट में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप एक माइल्डर टोन टूथपेस्ट यूज़ कीजिए ताकि आप ये सारे प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकें। इसके साथ साथ जब हम आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती है, तो जो बॉडी में जो एसिड रहता है, जो हमारे स्टमक में एसिड रहता है डाइजेशन के लिए, वो पूरा एसिड बाहर आता है। वो एसिड बाहर आते आते दांत की परत को हटा देता है एंड प्रोटेक्टिव लेयर चला जाता है। इसकी वजह से बाद में जाकर के सेंसिटिविटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी मसूड़ों में प्रॉब्लम है, देयर आर चांसेस कि आपको बाद में जाके टूथ लॉस मतलब दांत निकलवाना भी पड़े। इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी वेरी मच केयरफुल वाइल प्लानिंग देयर प्रेगनेंसी, बिकॉज उनके साथ साथ आप बच्चों की हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट किड्स, बच्चों के लिए जो माँ बाप में एक अवेयरनेस नहीं होती है, वो ये है कि ये तो इसके दूध के दांत है ना डॉक्टर, ये तो निकल जाएंगे, कुछ नहीं करना है, आप दांत निकाल दीजिए, कुछ मत कीजिए, ये अपने आप गिर जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे दूध के दांत होते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी टीथ बोलते हैं, दोज आर द गाइडिंग फैक्टर्स फॉर आवर परमानेंट टीथ। मतलब वो परमानेंट टीथ को बाहर आने का एक रास्ता दिखाते हैं। अब जब हम लोग प्राइमरी टीथ को निकाल देंगे तो परमानेंट टीथ जो आएंगे वो टेढ़े मेढ़े आएंगे। इसीलिए दांत कोई भी हो, दूध का दांत हो या परमानेंट हो, उसको बचाना बहुत जरूरी है। बिकॉज नथिंग नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ डॉक्टर। जो भगवान का दिया हुआ है उसको जितना उस फॉर्म में प्रिजर्व करे उतना ज्यादा अच्छा है। क्या होता है कि लोग सोचते हैं 32 दांत है ना, एक निकाल दिया तो क्या ही चला जाएगा। बट अगर वो एक दांत निकाल दिया तो आजू बाजू के दांत उसकी जगह ले लेंगे, ऊपर का दांत नीचे धंसता जाएगा, आपकी पूरी बाइट चेंज हो जाएगी। आज नहीं तो अगले 5 सालों में आपको चबाने में तकलीफ आएगी, विच विल लीड टू योर मस्कुलर प्रॉब्लम्स। बेसिकली आपके जॉइंट तक वो इश्यू आ सकता है। इसीलिए भगवान का दिया जितना बचा सके नेचुरल फॉर्म में उतना अच्छा है। ये हो गई प्रेगनेंसी और चाइल्ड की बात। Now the third phase, which is the most common phase in the life of a woman, is menopause and post-menopause. क्या होता है? There are a lot of hormonal changes in our body. हमारे बॉडी में मेनोपोजल वुमेन ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज फेस कर रही होती है। द वुमेन इज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। उसके साथ साथ जो सलाइवा होता है, उसका लेवल कम होता है बॉडी में। एंड बेसिकली सलाइवा बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया को होल्ड करता है। सो व्हाट हैपेंस इज हमको पूरे मुंह में ड्राइनेस लगती है, छाले ज्यादा पड़ते हैं, इन्फेक्शन ज्यादा होता है। दूसरी चीज जो पोस्ट मेनोपोजल वुमेन में कॉमनली पाई जाती है वो है लो लेवल्स ऑफ कैल्शियम। ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा है, विच कैन लीड टू फ्रैक्चर ऑफ द बोन एंड द टीथ एज वेल। अब जितनी आसानी से मैं बात बता रही हूँ आपको समझने में बहुत आसान लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा इतनी छोटी सी बात तो है, इसका क्या ही इतना इंपॉर्टेंस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज समथिंग विच हैज टू बी टेकन वेरी सीरियसली। क्यों? क्योंकि अगर इन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया तो इट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स। आते हैं
the most common problem that we have in our India is oral cancer, मुंह का कैंसर। अब ये क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, किन लोगों में होता है, किस वजह से होता है, इस बारे में थोड़ी विस्तार में बात करते हैं। पान, तंबाकू, सिगरेट, सुपारी आदि का सेवन आपके लिए हानिकारक है। ये लाइंस हम लोग मूवी थिएटर में जाके देख के हंस के पॉपकॉर्न खा के इग्नोर करते हैं। कोई किसी चीज को लाइटली नहीं लेता है, क्यों? पेशेंट्स मेरे पास आते बताते हैं, डॉक्टर मेरे जो चाचा जी है ना, वो रोज की 3 सिगरेट पीते हैं, 4 तंबाकू खाते हैं, बहुत बिंदास है, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मुझे क्या ही होने वाला है। हर एक बॉडी की इम्यूनिटी अलग है, हर एक पर्सन का डिफेंस मैकेनिज्म अलग है। जब हम लोग ओरल कैंसर की बात करते हैं, कैंसर ओवरनाइट नहीं होता है, स्पेशली ओरल कैंसर। दिस इज समथिंग जो आप अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। हमारा बॉडी प्री कैंसरस लीजन्स डेवलप करता है, हम उसको इग्नोर करते हैं। किसी भी व्यक्ति के पास जाकर के दवाई ले लेते हैं, ऑइंटमेंट लिखवा देते हैं, जलन होती है उसको इग्नोर करते हैं, थोड़े दिन तीखा खाना छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि आइसक्रीम खा लूंगा, इतनी जलन तो ओके है। आपका बॉडी आपको इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग विथ योर बॉडी। क्या होता है जब हम लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है। निकोटीन जो होता है, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। आपके ओरल कैंसर के साथ इट लीड्स टू वेरियस अदर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जो निकोटीन होता है वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, आपकी ब्लड वेसल्स के आसपास एक परत जमा करता है, एंड यू कैन लीड टू एन हार्ट अटैक। दूसरी चीज, ओरल कैंसर में आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मुंह खुलना कम हो जाएगा। मैं यूजुअली जब पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट करती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ आप दिखाइए आपकी कितनी उंगलियां मुंह में जा रही है, तो बोलते हैं डॉक्टर 3 तो जा रही है, 2 तो जा रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आइडियली 4 फिंगर्स शुड गो इनसाइड योर माउथ, दिस इज एन आइडियल माउथ ओपनिंग। आपका मुंह इतना बड़ा खुलना चाहिए। अगर आप पानी पूरी खा रहे हैं तो वो आसानी से जानी चाहिए। ठीक है, पानी पूरी तो नहीं खा सकते, चम्मच से खाना खा लेंगे। क्या होता है, धीरे धीरे आपका माउथ ओपनिंग 4 फिंगर से लेके रिड्यूस होके 3 फिंगर, 2 फिंगर, 1 फिंगर पर। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो थ्रू अ सर्जरी। ये स्टेज ना आए, इसीलिए विजिट योर डेंटिस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ्स, एंड हो सके तो इन चीजों का सेवन कम कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ओवरनाइट आप इस चीज को छोड़ पाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज का एडिक्शन अपने आप में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लीव। बट अगर आप दिन की 10 तंबाकू खा रहे हैं तो उसको कम करके 5 कीजिए, 3 कीजिए, 2 कीजिए, अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज आएगा जब आपको उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी चीज, माउथ ओपनिंग के साथ साथ जिसको हम लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं, जिसमें आपके गालों पे थिक फाइब्रस बैंड्स बन जाते हैं जो आपको प्रॉपरली माउथ नहीं ओपन करने देता है। इसके साथ साथ आपकी गालों पे एक पैच बनता है, व्हाइटिश लाइन बनती है। हमको लगता है कि ठीक है ये छाले हैं, कुछ दिन में चले जाएंगे, नहीं। ये पैचेस है, इंडिकेट करते हैं कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विथ योर बॉडी एंड यू शुड गो सी योर डेंटिस्ट। बिकॉज अगर इस चीज को अर्ली स्टेज में रोक दिया गया तो दिस इज अ क्योरेबल डिजीज। बट कुछ ऐसा समय भी आता है जब ये चीज आपकी पूरे मैक्सिला एंड मैंडिबल, मतलब जड़बों तक एक्सटेंड होता है, एंड अल्टीमेटली हमको वो आधा जॉ या पूरा जॉ निकालना पड़ता है, एंड यू वुड बी ऑन फ्लूइड्स। आपको अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ फ्लूइड्स के सहारे जीनी पड़ती है। हेंस मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि कृपया करके इन चीज़ों का सेवन ना कीजिए, एंड डॉक्टर से मिलिए, ना ही किसी रोड पे बैठे हुए क्वैक से कि ठीक है ये तो 50 रुपए में करके दे रहा है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो 500 रुपए कंसल्टेशन फीस लेगा, क्या ही जरूरत है। अभी तक हमने बात करी कि जो सालों से हम करते आए हैं, जो चीज़ों को मानते हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। दूसरी, हमने बात करी विमेन ओरल हेल्थ के बारे में एंड जनरलाइज्ड ओरल हेल्थ के बारे में कि उतना उसका हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तीसरा, हमने देखा कैंसर और मुंह में होने वाली बीमारियों और उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। ये तो हो गई कि हमको लाइफ में क्या नहीं करना है, बट क्या करना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपनी ओरल हेल्थ मेंटेन कर पाएंगे। सबसे पहला, हमको ब्रश करना है, दैट टू ट्वाइस अ डे, एक सुबह एक रात को। डॉक्टर कौन सा टूथपेस्ट यूज करना है?
वेल टूथपेस्ट की इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में उतनी ही है जितना एक डिटर्जेंट की वॉशिंग में। मतलब टूथपेस्ट इज जस्ट अ मीडियम। हाँ, आई वुड रिकमेंड कि आप जेल बेस्ड टूथपेस्ट ना यूज करिए। कोई भी नॉर्मल टूथपेस्ट चलेगा। आप ब्रश के ऊपर जस्ट पी साइज, मतलब एक दाने जितना टूथपेस्ट लीजिए एंड उसको सर्कुलर मोशन में यूज कीजिए। व्हाट हैपेंस इज, हमको ऐसे करने की आदत है क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है करने में। ऐसे करने में तो बहुत मेहनत लगती है। अच्छा, दूसरी चीज जो हम लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं वो दांत के अंदर का पार्ट। अंदर से भी क्लीनिंग करनी है इन अ वर्टिकल मोशन। तो डॉक्टर कौन सा टूथब्रश यूज करें? हार्ड वाला, सॉफ्ट वाला कि इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश जो मार्केट में है? वेल अगर आपको प्रॉपर टूथ ब्रशिंग टेक्निक समझ आ रही है एंड अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप अपना फोन साइड में रख के टूथ ब्रश करें या फिर पेपर पढ़ते पढ़ते टूथ ब्रश ना करें, तो आप कोई भी सॉफ्ट मीडियम सॉफ्ट टूथ ब्रश यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टूथ ब्रशिंग के लिए बहुत आलस आती है, नींद नहीं खुलती है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली उसको इन अ रोटेशनल मोशन और वर्टिकल पुश एंड पुल मोशन में स्ट्रोक्स देना है। ये हो गई टूथ ब्रशिंग की बात। अब आते हैं कि दांतों में कैविटीज ना लगे उसके लिए क्या करें। मुझे मीठा तो बहुत पसंद है, च्युइंगम्स भी मैं बहुत खाता हूँ। मीठा खा सकते हैं ना? बिल्कुल मीठा खा सकते हैं, लेकिन आफ्टर एवरी मील, मतलब हर एक मील के बाद दांतों की क्लीनिंग रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है कि जितना समय वो खाना आपके मुंह में रहता है उतने ज्यादा चांसेस है कि बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और आपको दांतों में कैविटी लगेगी। अब आ जाते हैं कि कैविटी लगे तो क्या करना है। क्योंकि क्या है कि मेरी बुआ जी ने तो बोला था कि थोड़ा सा दांतों में दर्द हो रहा था, कैविटीज थी, तो मैंने तो लौंग लगा के दबा के रख दिया, अब मेरे दांत बिल्कुल ठीक है। ऐसा ना करें क्योंकि क्या होता है कि क्लव ऑयल हैज एन ऑब्टूडेंट इफेक्ट, मतलब टेम्पररीली तो उसमें से जो ऑयल होता है वो आपकी पेन को रिलीव करता है, बट इन अ लॉन्गर रन वो कैविटीज नीचे नीचे दांत की नर्व्स को इन्वॉल्व करती है। एक पॉइंट ऐसा होता है कि वो आपकी नर्व्स टोटली डेड हो जाती है, नीचे बहुत ज्यादा पस और इन्फेक्शन भर जाता है जो स्वेलिंग के रूप में बाहर आता है। इसीलिए एवरी 6 मंथ्स अगर एक एक्सरे करके देख लेंगे कि दांतों में अंदर कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, तो आपको इन सारी प्रॉब्लम से बचाने में बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। एक कॉमन चीज जो मैंने देखी है, परसों ही मैं अपने पेशेंट से बात कर रही थी, उन्होंने बोला, एक 25 साल की लड़की जो अपनी मम्मी के साथ आई थी, उन्होंने बोला कि डॉक्टर इसके लिए लड़का देखने आए थे और लड़के वाले रिजेक्ट करके चले गए। क्यों? क्योंकि इसकी स्माइल अच्छी नहीं थी, दांत बहुत टेढ़े मेढ़े थे। अब प्लीज कुछ कर दीजिए, इसकी शादी नहीं हो रही है। मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि 12 टू 13 ईयर्स ऑफ द एज इज द राइट एज जब आप टेढ़े मेढ़े दांतों की ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो मिस कर दिया है टाइम, तो अभी इन दिस एरा दांतों के ऊपर ब्रेसिस लगा के वो गंदी स्माइल 1.5 2 साल तक लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर अलाइनर्स होते हैं जो पहन के आप अपनी स्माइल को फिक्स कर सकते हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 8 to 10 मंथ्स। कुछ केसेस में जिसमें अलाइनर्स पॉसिबल नहीं है उसमें हम दांतों पे वीनियर्स करते हैं। बेसिकली जैसे हम नंबर छुपाने के लिए लेंसेज पहनते हैं, वैसे ही दांतों पे लेंस जितनी एक पतली लेयर लग जाती है, विच गिव्स यू वेरी ब्यूटीफुल शाइनिंग ब्राइट स्माइल। इसके साथ ही हम आज की टॉक कंक्लूड करते हैं। विश यू ऑल अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी अराउंड ऑल ऑफ यू। थैंक यू।